नमस्कार, कशिश न्यूज की खास पेशकश माई दरबार देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि माता की पूजा कैसे की जाती है, विधि विधान क्या है, माता को खुश कैसे करें और तमाम चीजों पर हम रोशनी डालेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अभय कृष्ण जी महाराज जुड़े हुए हैं, उनसे ही सीधा जानेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि हर बार हम अपने दर्शकों को ये बताते आए हैं कि माता की उत्पत्ति कैसे होती है और माता का नाम कैसे रखा जाता है, तो आज भी हम वही जानने की कोशिश करेंगे कि चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की उत्पत्ति कैसे हुई और नाम कैसे हुआ। माँ कुष्मांडा माता का चौथा स्वरूप के रूप में मानी जाती हैं। जब सृष्टि के आरंभ में पूरा के पूरा संसार अंधकार में जब खोया हुआ था, उसी समय मां अपने मंद मुस्कान से अंधकार से इस सृष्टि को बाहर निकाली। उसी समय से इस सृष्टि के आविष्कारक के रूप में भी मां कुष्मांडा को जाना जाता है। कु मतलब छोटा, अंड मतलब ब्रह्मांड, यानी जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, इस सृष्टि के रचयिता है, उन्हें मां कुष्मांडा कहते हैं। मां कुष्मांडा माता का चौथा रूप मानी जाती है, जिनके आंखों में एक सूर्य की तेज है। मां कुष्मांडा सृष्टि को प्रकाशमय करके सूर्य की केंद्र भाव, सूर्य की बीचों बीच जाकर निवास की और वहीं से अपने सभी भक्तों के ऊपर आशीर्वाद बनाई रही और अंधकार के प्रति प्रकाशित करती रही। सभी व्यक्ति को प्रकाश मिलते रह गया। यही मां कुष्मांडा का उत्पत्ति की कहानियां हैं। माता का नाम कैसे हुआ ये तो आपने बताया कि कैसे रखा गया। चौथा दिन है आज और ऐसे में विधि विधान के साथ जो पूजा की जाती है, सबसे पहले वो जानना चाहेंगे कि विधि क्या होती है, आज के दिन किस तरीके से पूजा की जाती है। आज चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा और विधि बहुत ही नम्रता पूर्वक, प्रेम भाव से करना चाहिए। सारे व्यक्तियों को अगर संभव हो सके तो हरा वस्त्र पहने। हरा वस्त्र पहनकर सब परिवार एक साथ शुद्धता मन से पूजन के लिए बैठे और मां को विशेष तौर पे, क्योंकि कुष्मांडा के एक अर्थ कुम्भड़े भी होता है, तो मां को कुम्भड़े का भी प्रसाद बहुत ज्यादा पसंद है, तो कुम्भड़े से बना हुआ भी कोई प्रसाद चढ़ाएं, माल पुआ चढ़ाएं, बतासा का भोग लगाएं, क्योंकि कुम्भड़ा का एक रूप कद्दू माना जाता है, तो कद्दू का पेठा बनता है, उसे प्रसाद में भोग लगाएं। ये भांति भांति प्रकार के भोग लगाना चाहिए और उस भोग में केसर युक्त अवश्य ही करें, क्योंकि मां को केसर भी बहुत ज्यादा पसंद है। ये सारे भोग लेकर मां के सामने बैठे और सदा भाव से सब परिवार एक साथ पूजन करें। पूजन करने के बाद मां का मंत्र जाप करें और उसके बाद प्रसाद ग्रहण कर औरों को भी प्रसाद अवश्य खिलाएं। यही
माँ की पूजन की विधि है। आचार्य जी, माता का स्वरूप कैसा होता है? जैसे हमने पहले भी माताओं के बारे में जाना कि उनका स्वरूप कैसा होता है, कौन से हाथ में क्या विराजमान है, तो चौथे देवी की जो पूजा होती है माता कुष्मांडा की, उनका स्वरूप कैसा होता है? माँ का स्वरूप अलौकिक है, दिव्य है, जिनकी सुंदरता हजार मुख से भी अगर वर्णन किया जाए तो कम है। क्योंकि माँ को सुंदरता के कारण, एक हल्की मुस्कान के कारण ये सृष्टि प्रकाशमय हुआ। वो माँ की तेज कितना तेज होगा इसका वर्णन करना मुश्किल है। माँ अष्टभुजा, 8 भुजाओं वाली माँ है। माँ 8 भुजा में भांति भांति प्रकार के शस्त्र ग्रहण की हुई है। किसी भुजा में त्रिशूल है, किसी भुजा में शंख है, किसी भुजा में तीर और धनुष है, किसी भुजा में जप माला है, एक भुजा आशीर्वाद मुद्रा में है, एक भुजा में अमृत कलश है और एक भुजा में प्रसाद है, पुष्प है, जो माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो ये माँ अष्टभुजा में, 8 भुजाओं में भांति भांति प्रकार के शस्त्र लेकर सुशोभित हो रही है। माँ को मान्यता के अनुसार हरा वस्त्र बहुत प्रिय है। ऐसे लाल वस्त्र भी माँ पहनती है, लेकिन हरा वस्त्र इसलिए प्रिय है क्योंकि माँ सारे सृष्टि की उत्पत्ति करता है और सृष्टि हरियाली के लिए भी जानी जाती है। इसलिए माँ को हरा वस्त्र पहनना बहुत पसंद है। उस दिन माँ को हरा चुंदरी भी चढ़ाए पूजन के दौरान। और माँ शेर पर सवार है, माँ का सवारी शेर है, शेर पर सवारी होकर माँ सुशोभित हो रही है। आज के दिन अगर बात करें तो कई तरह के विधि विधान होते हैं जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद माई के दरबार में और भी जानेंगे कि चौथी देवी की पूजा किस तरीके से की जाती है। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। कोई नहीं करता आजकल हमारी बातें। इसको याद रहा अब गांव जवार की बातें, और हर कोई बड़ी बड़ी खबरों के पीछे भाग रहा है। क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? कशिश न्यूज है ना। टीआरपी की टेंशन से दूर खबरें होंगी भरपूर, क्योंकि पैनी होगी नजर, देखिए गांव-गांव, शहर-शहर। जिसकी खबरों पर है बिहार झारखंड को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल, हर खबर का अंदाज है बेमिसाल, गुमराहों की भीड़ में जो तेज है तर्रार है, 100 झूठ पर भारी जिसका एक प्रहार है, वो नाम है कशिश न्यूज। खबर भी असर भी। ब्रेक के बाद माई दरबार में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है, और हमारे साथ पंडित अभय कृष्ण जी महाराज जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं से जानेंगे। पंडित जी, क्या माता कुष्मांडा के लिए अलग से किसी बलि का प्रावधान भी रखा जाता है? जी, माँ कुष्मांडा मैंने पहले भी बताया, कु मतलब कुंभड़ा और अंड मतलब ब्रह्मांड, कुष्मांडा।
पूरे सृष्टि को अपने अंदर सृजन करने वाली मां कुष्मांडा जब इस संसार को प्रकाशित की, उसके बाद मां को विशेष तौर पे कुंभड़े से बहुत ज्यादा लगाव है। तो अगर आप नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा का पूजन पाठ करते हैं और सायंकाल में कुंभड़े का बलि देते हैं, तो मां अत्यंत प्रसन्नचित होती है और भक्तों पर आशीर्वाद देती है। जो भक्त जिस भी मनोकामना लेकर अगर मां को बलि अर्पित करता है, कुंभड़े का बलि, मां उस पर प्रसन्नचित होती है, क्योंकि मां कुंभड़े के समान इस पूरा सृष्टि को ही अपना पुत्र के समान समझती है। तो एक बलि देने मात्र से मां संपूर्ण रूप से सृष्टि से संतुष्ट हो जाती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि तमाम सृष्टि ही उनके अंदर समाहित हो गया। इसलिए कुंभड़ा का बलि अवश्य दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार किस जातक को माता की पूजा करने से अधिक लाभ होता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां कुष्मांडा का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है, क्योंकि मां को हरा वस्त्र भी प्रिय माना जाता है। उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां को बुध ग्रह बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है। जो व्यक्ति के कुंडली में बुध कमजोर हो या बुध किसी दूसरे ग्रह को परेशान कर रहा, तो उस व्यक्ति को मां कुष्मांडा का पूजा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बुध बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, ज्ञान का संचार का प्रतीक माना जाता है, मानसिक वृद्धि, चेतना शक्ति को मजबूत करने की, एवं जो बच्चा पठन पाठन में भी अगर मन नहीं लगाता है, उसे भी बुध से ही संबंधित माना जाता है। तो वैसे व्यक्ति को जिनका बुध काफी ज्यादा खराब है, उन्हें हरा वस्त्र पहनकर बुधवार के दिन या अगर नवरात्रि में मां कुष्मांडा के पूजन करे या अदर दिन भी नवरात्रि के बाद भी अगर बुधवार के दिन मां कुष्मांडा के पूजन करेंगे, तो उनका बुध कुंडली में हमेशा ऊंच रहेगा और लाभ देगा। उस बुध के ऊंच होने से उनकी बौद्धिक विकास होगा, मन स्थिर होगा, ज्ञान वर्धन होगा, बुद्धि में संचार होगा और पठन पाठन में मन लगेगा। खास करके अगर रत्नों के तरफ हम प्रकाश डालें, तो वैसे व्यक्ति को बुध की जिनकी कमजोर हो, उन्हें पन्ना रत्न भी धारण किया जा सकता है। अपने परामर्शकर्ता से परामर्श लेने के बाद पन्ना बुध का सूचक है, उन्हें बुध पूरक होता है। मां कुष्मांडा बुध का पूरक अवश्य है, लेकिन सूर्य को भी प्रकाश देने वाली मां कुष्मांडा को ही माना जाता है। तो मां कुष्मांडा के पूजा से बुध के साथ साथ सूर्य ग्रह भी अच्छा हो जाता है। पंडित जी, क्योंकि आपने रत्न के बारे में बताया, तो एक छोटा सा सवाल, और ये काफ़ी जनरल सवाल मुझे लगता है लोगों के मन में आता होगा। काफ़ी लोग जो रत्न ग्रहण करते हैं, तो क्या रत्न को ग्रहण करने समय किन बातों का ध्यान रखा जाए, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि क्या बिना पूछे, बिना परामर्श लिए रत्न ग्रहण कर सकते हैं? जी नहीं, एकदम निषेध है। रत्नों का प्रभाव जीवन में बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि रत्न व्यक्ति के ग्रह को हर तरह से प्रकाशित करता है, प्रेरित करता है। अगर कुंडली में आपका मंगल खराब है और आप उसके जगह शनि का रत्न पहन लिए, तो आपको वो नुकसान पहुंचा देगा। तो सबसे पहला, जो ग्रह कमजोर है उस ग्रह के अनुसार ही धातु पहनना चाहिए, और वो भी धातु तब पहने जब कोई परामर्शकर्ता आपको परामर्श दे, क्योंकि रत्न का पहनने का मूल समय होता है, मूल नक्षत्र होता है, मूल अंगुली होती है, कहाँ पर किस रत्न को धारण करना है, कितना वेट में धारण करना है, क्योंकि हर व्यक्ति के अनुसार उसका वेट भी निर्धारित किया गया है। क्योंकि बिना, अगर आपका उम्र कम है और ज़्यादा वेट का भी पहनेंगे
तो ग्रह तो ज़्यादा लाभ देगा, दूसरा ग्रह को परेशान करेगा। इसलिए उसके अनुसार नाप तौल के ही पहनना चाहिए और ये सारा काम आपके परामर्शकर्ता ही समझाएंगे, तभी आप पहने। और बिना परामर्श लिए कोई धातु को न पहने। और ऐसे धातु पहनने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धातु को बनाने के बाद मंत्रों द्वारा उससे अभिमंत्रित अवश्य कराएं और उसका मूल समय, मूल दिन, मूल नक्षत्र में ही धारण करना चाहिए। कई बार हमने ऐसा देखा है कि लोग कहते हैं कि ये रत्न अशुद्ध हो गया। ये किन चीज़ों में, मतलब ये किन परिस्थितियों में होता है कि कोई रत्न अशुद्ध हो जाता है और फिर उसे शुद्ध करने के लिए क्या कह सकते हैं, क्या कुछ प्रोसेस होता है? देखिए, रत्न तो पहले अशुद्ध होता नहीं है। सबसे पहली बात, मन शुद्ध है तो रत्न शुद्ध कहाँ से हो सकता है। अब एक परंपरा है कि घर में अगर कोई मृतक हो गया या आसपास में कोई मृतक हो गया, उस समय में एक छूत लगता है, तो उस दृष्टिकोण से लोग कहता है कि मेरा रत्न दूषित हो गया। नहीं, उस समय में भी रत्न दूषित नहीं होता है। अगर किसी कारण से आपका रत्न आपके अंगुली में धारण किए हैं और निकल जाता है या अंगुली में परेशानी हो गई है, उस स्थिति में अंगुली का से बाहर निकलने के बाद वो रत्न अभिमंत्रित से दूर हो जाता है। तो आप उसे पुनः अपने आचार्य से मिलकर उन्हें अभिमंत्रित कराएं। जो रत्न है उस मंत्र का अभिमंत्रित कराकर उसका दिन निर्धारित है, उस दिन को पुनः धारण कर ले तो उसमें एक अलौकिक शक्ति आ जाती है। क्योंकि आप देखते हैं मंदिर में भी भगवान स्थापित है, लेकिन भगवान जब भी मंदिर में आते हैं तो उन्हें प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है मंत्रों के द्वारा। तो मंत्र में इतनी शक्ति है कि भगवान के अंदर भी मंत्र डालकर उन्हें एक ऊर्जवान बना दिया जाता है, भगवान को जीवित कर दिया जाता है। भगवान पहले पत्थर के ही रहते हैं। आप जाओगे दुकान पर तो 50 मूर्तियां रखी है, तो मूर्ति नहीं रहती है, वो एक आकार है। और जब वो आती है मंदिर में तो निराकार बन जाती है, मंत्र से अभिमंत्रित होकर। तो मंत्रों की शक्ति जीवन में बहुत है। उसी प्रकार धातु पर भी जब मंत्र से अभिमंत्रित होता है तो धातु बहुत ज़्यादा फलदायक हो जाता है। चलिए, बिल्कुल। तो माता के चौथे स्वरूप के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा से जुड़ेंगे और जानेंगे कि माता की भक्ति और कैसे की जाए। ब्रेक के बाद माई दरबार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ पंडित अभय कृष्ण जी महाराज जुड़े हुए हैं। तो अब चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको मंत्रों और आरती के तरफ। तो पंडित जी, सबसे पहले मंत्रों को जानना चाहेंगे कि माता को किन मंत्रों से खुश किया जाता है? देखिए, माता को मंत्र तो बहुत सारे अनेक मंत्र हैं। सबसे प्रथम मैंने पहले बताया कि जब पूजा करने के दौरान आप 2-3 चीज़ों की ध्यान विशेष देंगे। माँ को 2-3 चीज़ विशेष पसंद है, एक वस्त्र, प्रसाद, पुष्प और मंत्र। ये 4 चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। तो मैं तो बता दिया कि भोग कैसा लेकर बैठना है आपको। माँ कुष्मांडा को क्या क्या प्रिय है। माँ को पुष्प, आप गुलाबी, अगर गुलाबी कलर में कोई भी पुष्प अगर आप अर्पित कर देते हैं तो मां विशेष तौर पे प्रसन्नचित होती है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती की पाठ अवश्य करें। पाठ में कवच किल अर्गला का भी पाठ करें। उसके बाद मां का कोई एक बीज मंत्र आप अवश्य जाप करें। ओम देवी कुष्मांडे नमः, एक ये मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या ओम ऐं क्लें कुष्मांडाय नमः, या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडाय रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप कोई एक मंत्र का जाप करें, उससे आपका मन सिद्धि, माँ की कृपा अवश्य बनेगी। ध्यान रहे, पूजन पाठ में बहुत सारे विषय आती है कि मंत्र जाप करने में मुझे त्रुटि हो रही है, मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहे, दुर्गा सप्तशती की पाठ पढ़ने में मुझे त्रुटि हो रही है, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। ये मन की भावना है। मैं कह रहा हूँ
कि आप इससे तनिक भी विचलित मत होइए। आप गलत पढ़िए ना, जो व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है उससे तो आप बढ़िया है ना कि आप प्रयास कर रहे हैं पढ़ने का, तो आप धीरे धीरे गलत से सही की तरफ धीरे धीरे अगर कोशिश करेंगे तो एक दिन गलत से सही की तरफ आप प्रस्थान कर जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच के कि मंत्र का उच्चारण, पाठ का उच्चारण हमसे गलत होगा और आप पूजा ही नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। आपको परिश्रम करें, प्रयास करें और उच्चारण करें। धीरे धीरे मिला मिलाकर पढ़ने से बूंद बूंद से तालाब बनता है। एक दिन आप भी प्रकांड विद्वान हो जाइएगा और बहुत बढ़िया आप उच्चारण करेंगे और उस उच्चारण से आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, लेकिन ये न सोचे कि अगर हमारा उच्चारण गलती हो गया तो हमको माँ प्रसन्न नहीं होगी। नहीं, माँ तो दयालु है। आप पूजा जैसे भी करें, कुछ नहीं भी लेकर अगर आप श्रद्धा भाव से बैठ जाइए, आपको माँ प्रसन्न हो जाएगी। ये चीज पर ध्यान दिया जाए। माँ गलतियों को क्षमा करते रहती हैं और लोगों में कोशिश करते करते ही वो पूर्ण रूप से अच्छे से बोल पाते हैं। तो अब सीधा लिए चलते हैं माँ की आरती की ओर। पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, माँ की आरती कैसे करें अब? ओम तव सकल बोलिए माँ दुर्गे की जय, माँ कुष्मांडा की जय। तो आज माता का चौथा दिन था और माँ कुष्मांडा की आरती आपने सुनी और किस तरीके से पूजा की विधि विधान है वो भी आपने जाना। हमारे साथ पंडित जी जुड़े थे। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा और ये प्रसारण पूरे 9 दिन तक चलेगा। मैं सभी आपके कशिश न्यूज के जितने भी श्रोतागण हैं, भक्तजन हैं, मैं सारे श्रद्धालुओं से ये विनम्र आग्रह करूंगा कि अगर आप सनातन धर्म में हैं तो कोशिश करें कि 9 दिन तक स्वच्छ मन से माँ का पूजन पाठ करें और ये भक्ति भाव अवश्य देखें और ये भक्ति भाव देखकर अपने जीवन में इसे उतारने का भी कोशिश करें और जीवन में ये भी प्रयास करें कि आप किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं तो जीवन लेना भी नहीं है। आप सबको सहयोग करें, लोगों का मदद करें। इस नवरात्रि के माध्यम से कन्या विवाह कराएं, कन्या भोजन कराएं, कई तरह का अच्छे अच्छे कार्य हैं जो आप करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। महादेव, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ पंडित अभय कृष्ण जी महाराज थे जिन्होंने आज चौथे दिन के बारे में भी बताया कि किस तरीके से माता की पूजा करनी है। तो नवरात्रि के 9 दिन हम आपसे जुड़ेंगे और संपूर्ण विधि विधान से किस तरीके से पूजा पाठ किया जाए वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। कल फिर से माई दरबार लगेगा और आप सबका स्वागत रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत कशिश न्यूज़ के लिए और सभी एक बार माता का जयकारा लगाएं। जय माता दी। नमस्कार।